बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। वेलकम टू SA टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो है दूसरी जमात की किताब इब्तिदाई उर्दू का। आज करेंगे हम चैप्टर नंबर 20 है। सबक नंबर 20 है हमारा ये स्कूल का सालाना जलसा। तो ये हमारा चैप्टर आखिरी चैप्टर है। इसके बाद मैंने तीसरी, चौथी, पाँचवीं वगैरह की भी बना दी है। तो आप लोग मेरे जो है प्लेलिस्ट में जाकर वो अच्छी तरह से देख लेंगे इसके बाद, है ना, क्योंकि दूसरी आप पढ़ लेंगे उसके बाद आपको तीसरी की, चौथी की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने पहली से लेकर सारे चैप्टर बना दिए 12 तक के, आप लोग देख लेंगे अच्छी तरह से। देखिए, स्कूल में सालाना जलसा होता है ना, एनुअल फंक्शन होता है, तो वो उसी बारे में ये वाला चैप्टर तो मैं पढ़ रही हूँ। पढ़ के आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँगी कि स्कूल में सालाना जलसा होता है तो क्या क्या होता है ना। हमारे स्कूलों में भी होता है ना। तो देखिए, आज स्कूल का सालाना जलसा है। सारा स्कूल दुल्हन की तरह सजाया गया है। मैदान, दीवारें, क्लासरूम, यहाँ तक कि पेड़ पौधे और क्यारियाँ भी सजी हुई हैं। तो सालाना फंक्शन जो होता है, सालाना जलसा होता है, उसमें सभी चीज़ों को सजाया जाता है ना। दीवारों को रंग रोगन किया जाता है, क्लासरूम की सफाई होती है, पेड़ पौधों को, क्यारियों की, यानी कि जो गमले वगैरह होते हैं उनमें कलर्स वगैरह करते हैं ना। तो ये कह रहे हैं कि सारी चीज़ें सजाई गई हैं। आज दर्जा अव्वल से पंजुम तक के बच्चों, तालिबे इल्मों को इनाम दिया जाएगा। यानी अव्वल से लेके, यानी फर्स्ट से लेके 5th तक के बच्चों को, जो तालिबे इल्म यानी स्टूडेंट्स को इनाम दिया जाएगा। स्कूल के सभी बच्चे एक बड़े हॉल में जमा हैं। इनके साथ इनके वालिदैन और भाई बहन भी हैं, रिश्तेदार भी हैं। क्लास में अव्वल आने वाले बच्चों को और अरशद को बहादुरी का इनाम दिया जाएगा। अरशद ने कुछ ही दिनों पहले अपने स्कूल की इमारत को आग लगने से बचाया था। तो ये सालाना फंक्शन होता है, तो उसमें जो बच्चे फर्स्ट आते हैं ना, अच्छे नंबर लाते हैं, उनको इनाम मिलता है। कुछ बच्चे बहादुरी करते हैं तो उनको इनाम मिलता है। तो फंक्शन में जो है हमारे पेरेंट्स को भी बुलाते हैं ना, हमारे रिश्तेदार भी आ जाते हैं। तो देखिए, वही बता रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सफ़े पर हम चलेंगे। सबसे पहले स्कूल के बच्चों ने अपने प्रोग्राम पेश किए। तो जलसे में क्या होता है, बच्चे जो है प्रोग्राम पेश करते हैं। देखिए, ये बच्ची तकरीर कर रही है ना, कुछ नज़म सुना रही है या कुछ प्रोग्राम कर रही है। तो बच्चे जो है अपने अपने प्रोग्राम बताते हैं स्कूल के, है ना, जो प्रोग्राम बनाए होते हैं। महीनों पहले तैयारियां की जाती है ना, रिहर्सल वगैरह होते हैं। उसके बाद देखिए, जुनैद ने सफाई और सेहत पर तकरीर की। उसने बताया कि सेहत और तंदुरुस्ती के लिए अपने बदन, कपड़े और आसपास की जगह साफ रखना ज़रूरी है। अज़रा ने वक्त की पाबंदी पर एक नज़म सुनाई। नज़म में बताया गया था कि वक्त सबसे कीमती चीज़ है। तो अज़रा ने नज़म सुनाई, इसमें वक्त की अहमियत पर नज़म थी, है ना, वक्त की पाबंदी पर, कि वक्त जो है सबसे कीमती चीज़ है। इम्तिहान और ज़िंदगी में कामयाबी के लिए वक्त की पाबंदी ज़रूरी है। नेक्स्ट सफ़े पर हम चलेंगे। इफ्तिखार ने माहौलियात पर तकरीर की। इसने कहा कि पेड़ पौधे, जानवर, परिंदे, नदी और समुद्र सब हमारे लिए मुफीद हैं, यानी फ़ायदेमंद हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। दरख्तों से हमें ताज़ा हवा मिलती है और साया भी मिलता है। मोहन और उसके साथियों ने दोस्ती और मेल मिलाप के मौजू यानी टॉपिक पर एक ड्रामा पेश किया। ड्रामे में बताया गया कि हमें ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। उस्ताद, वालिदैन और बच्चे प्रोग्राम देखकर बहुत खुश हुए। इसके बाद इनाम तकसीम होने की बारी आई, जिसका सबको बेचैनी से इंतज़ार था। एक एक करके इनाम पाने वाले बच्चों के नाम पुकारे गए। सभी ने ज़ोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल किया। सबसे पहले अकबर को बुलाया गया, फिर अरशद को। उसके बाद उन बच्चों को इनाम दिया गया जिन्होंने दूसरे प्रोग्रामों में कामयाबी हासिल की थी। मोहन को ड्रामे का इनाम मिला, फौजिया को सफाई सुथराई का इनाम मिला, आदिल को ड्राइंग, नीलोफर को पेंटिंग और साजिद और शाहिना को क्लासरूम की सजावट के लिए इनाम दिया गया। इन्हें इनाम पेश किए जाते हैं ना, अलग अलग टाइप के, मतलब अलग अलग लेवल के होते हैं। कोई ड्राइंग का, कोई पेंटिंग का, है ना, सफाई सुथराई का, इस तरह सभी बच्चों को इनाम मिला, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगले सफ़े पे चलेंगे हम। सबसे ज़्यादा हाज़िरी के लिए अज़रा को इनाम मिला। जलसे में मौजूद सभी लोग इनाम हासिल करने वाले बच्चों का हौसला बढ़ा रहे थे।
हौसला यानी हिम्मत बढ़ा रहे थे। कौमी तराने के साथ जलसा ख़त्म हुआ और मिठाई तकसीम की गई। सारे बच्चे खुशी खुशी अपने घर लौट आए। तो आखिर में जो कौमी तराना होता है ना, जन गण मन, तो जलसे के बाद कौमी तराना हुआ और हमारा प्रोग्राम जो ख़त्म हो गया ना, जो एनुअल प्रोग्राम होता है। अगले सफ़े पर हम चलते हैं। तो देखिए हमारी मश्क यहाँ पर स्टार्ट हो गई, यानी एक्सरसाइज। यहाँ पर देखिए पढ़िए और समझिए। ये अल्फाज है और इसके मीनिंग है, यानी अल्फाज मीनिंग है, वर्ड मीनिंग। तो पहला लफ्ज़ है अव्वल, यानी पहला। पंजुम पाँचवा। वालिदैन माँ बाप। माहौलियात माहौल से मुताल्लिक इल्म, जिसमें पेड़ पौधे, जानवर, पानी, हवा और आवाज़ वगैरह शामिल है। माहौलियात यानी हमारे अतराफ़ की चीज़ें जो होती हैं ना, पेड़ पौधे और जो आवाज़, जानवर, पानी वगैरह है ना। मुफीद यानी फ़ायदेमंद। तकसीम करना, बांटना। हौसला, हिम्मत। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इन सवालों के जवाब दीजिए। पहला सवाल है स्कूल को दुल्हन की तरह क्यों सजाया गया था। तो जवाब भी मैंने आप लोगों के लिए रेडी कर दिया। इससे पहले मैं जवाब बताऊं, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे की भी वीडियो देखिए, क्योंकि ये वाला चैप्टर जो हमारा लेसन जो है आखिरी लेसन है। आप लोग मेरी तीसरी की, चौथी की सभी वीडियो देखिएगा मेरे प्लेलिस्ट में जाकर, है ना। तो जवाबात की तरफ हम बढ़ते हैं। तो देखिए पहला जवाब हमारा स्कूल में सालाना जलसा है, इसलिए स्कूल को दुल्हन की तरह सजाया गया था। सवाल नंबर 2 है इनाम किन दर्जों के बच्चों को दिया गया। इनाम दर्जा अव्वल से पंजुम तक के तालिब इल्मों को दिया जाएगा। तीसरा सवाल है अरशद को बहादुरी का इनाम क्यों दिया गया। अरशद ने कुछ ही दिनों पहले अपने स्कूल की इमारत को आग लगने से बचाया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए सफाई और सेहत पर किसने तकरीर की। जुनैद ने सफाई और सेहत पर तकरीर की। सवाल नंबर 5 अज़रा की नज़म में ख़ास बात क्या थी। अज़रा ने वक्त की पाबंदी पर एक नज़म सुनाई थी, है ना। तो ये वाली ख़ास बात थी। आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए हमारे अगला क्वेश्चन है खाली जगहों में मुनासिब लफ्ज़ भरी, यानी फिल इन द ब्लैंक्स है, फिलअप से हमारे। तो ये लफ्ज़ दिया हुआ है, इसको भरना है। ये देखिए मैंने भर दिए हैं ये इस तरह। तो मैं पढ़ के सुना रही हूँ, आप लोग अच्छी तरह से सुन लीजिए, रीडिंग पर भी ध्यान दे लीजिएगा। सारा स्कूल दुल्हन की तरह सजाया गया। तो यहाँ पर आया दुल्हन, ये ना। स्कूल के सभी बच्चे एक बड़े हॉल में जमा थे। ये हॉल वक्त सबसे कीमती चीज़ है। तो ये रहा कीमती। दरख्तों से हमें ताज़ा हवा मिलती है और साया भी मिलता है। तो यहाँ लिखेंगे दरख्तों। सारे बच्चे खुशी खुशी अपने घर लौट गए। तो यहाँ है ना खुशी खुशी। देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, जुमलों के सामने सही या गलत का निशान लगाइए, यानी राइट होगा तो राइट लगाना है और जो गलत होगा गलत। सेहत के लिए सफाई ज़रूरी है, सही। वक्त की पाबंदी ज़रूरी नहीं है, गलत। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, सही। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए चौथा सवाल है हमारा, सालाना जलसे में अरशद को बहादुरी का इनाम नहीं मिला, गलत। बहादुरी का इनाम मिला था ना। पांचवा है हमारा, कौमी तराने के साथ जलसा ख़त्म हुआ, सही। हिस्सा अलिफ और बे के सही जोड़ मिलाइए। तो बे और अलिफ जो ये और दोनों को मिलाना है। देखिए अरशद को बहादुरी का इनाम मिला था, बहादुरी। अरशद बहादुरी। जुनैद सफाई और सेहत। मोहन दोस्ती और मेल मिलाप, उसने दोस्ती और मेल मिलाप पर ड्रामा तैयार किया था ना। अज़रा वक्त की पाबंदी, उसने वक्त की पाबंदी की नज़म सुनाई थी। इफ्तिखार माहौलियात, ठीक है ना, उसने माहौलियात पर तकरीर की थी। तो इसी तरह आप लोग अच्छी तरह से सही जोड़े मिला लेंगे, मैच कर देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए सबक में लफ्ज़ ज़रूरतमंद आया है। आप भी नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के आखिर में मंद लगाकर लफ्ज़ बनाइए। मिसाल सेहत, सेहत से बन गया सेहतमंद। दौलत, दौलतमंद। अक़ल, अक़लमंद। आगे बढ़ते हैं हम। फ़िक्र, फ़िक्रमंद। फ़ायदा, फ़ायदामंद। हौसला, हौसलामंद। अब इससे अलिफ और बे के सही जोड़े मिलाइए। इसमें भी जोड़े मिलाने आपको। देखिए ये अलिफ और ये बे। दिन रात, सफाई गंदगी, आग पानी, सही गलत, शुरू ख़त्म, नीचा ऊंचा। तो आपने एक बात नोट करी, ये जो है उल्टे लफ्ज़ है, इसको हम मुतज़ाद अल्फाज बोलते हैं, अपोजिट वर्ड जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना। देखिए दिन रात, सफाई गंदगी, आग पानी, ठीक है ना। तो ये उल्टे अल्फाज हैं। तो ठीक से आप लोग अच्छी तरह से मैच कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, सोचिए और बताइए स्कूल के सालाना जलसे में क्या क्या प्रोग्राम होते हैं। तो स्कूल के सालाना जलसे में क्या क्या प्रोग्राम होते हैं ये भी मैंने आप लोगों की
सहूलत के लिए लिख दे, आप देखेंगे ये। तो अगला हमारा क्वेश्चन था, स्कूल के सालाना जलसे में क्या क्या प्रोग्राम होते हैं। स्कूल के सालाना जलसे में तकरीर, नज़्म, ड्रामे वगैरह पेश किए जाते हैं। तो आपके स्कूल में भी होता है, आप भी बता देंगे और क्या क्या होता है। सवाल नंबर 2 है, आपके स्कूल में सालाना जलसे के अलावा और कौन से जलसे होते हैं। तो स्कूल में जो है सालाना जलसे के अलावा यौम आज़ादी का जलसा, इंडिपेंडेंस डे होता है ना 15 अगस्त के दिन, यौम जमहूरिया का जलसा, ईद मिलादुन्नबी का जलसा वगैरह होता है। तीसरा सवाल है, सालाना जलसे के लिए आप किस तरह तैयारियां शुरू करते हैं। सालाना जलसे के लिए महीनों पहले से तैयारी शुरू हो जाती है। प्रोग्राम की मश्क की जाती है, यानी रिहर्सल वगैरह करते हैं ना, लिबास की फिटिंग और दूसरे सामान प्रोग्राम से मुतालिक तैयार किए जाते हैं। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन हमारा, खुशखत लिखिए। तो बार बार मैंने समझा दिया, खुशखत का मतलब होता है अच्छी लिखाई, अच्छी राइटिंग। तो आपको अच्छी लिखाई में लिखना है। ये देखिए लफ्ज़ लिखा है यहाँ पर, तो ये अल्फाज सारे आपको अपनी कॉपी में प्रैक्टिस करना है। यहाँ पर जो खाली जगह दी हुई है उनमें लिखने। आपके पास बुक है तो बुक में कीजिए, नहीं तो अपनी कॉपियों में प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैं वीडियो में पूरी सारी चीज़ें जो कैप्चर कर लेती हूँ ना, बुक की आपको ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। क्यारियाँ, तो यहाँ लिखेंगे क्यारियाँ, क्यारियाँ है ना, पंजुम, फिर उसके बाद है बहादुरी, तकसीम, माहौलियात। तो सारे अल्फाज जो अच्छी तरह से अच्छी लिखाई में लिखेंगे बना बना कर। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन, अपने स्कूल के जलसे के बारे में 5 जुमले लिखिए। तो आपके स्कूल में भी जलसे होते हैं। अभी तो आप लोग स्कूल नहीं जा रहे, लेकिन जब जाएंगे स्कूल में जलसे तो होते हैं। तो आप लोग भी लिखिएगा स्कूल के बारे में। तो मैंने देखिए लिख दिया है कि स्कूल के जलसे में स्कूल को सजाया जाता है। जलसे में तरह तरह के प्रोग्राम पेश किए जाते हैं, बच्चों को इनामात दिए जाते हैं। जलसे में मेहमान खुसूसी को बुलाया जाता है, चीफ गेस्ट आते हैं ना। आखिर में कौमी तराना पेश किया जाता है। तो आप भी इसके अलावा भी और कोई से भी जुमले लिख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये हमारा जो है आखिरी पेज है इस बुक का, तो आप लोग अच्छी तरह से देख लेंगे। उसके बाद जो है दूसरी क्लास के बाद आप तीसरी भी की वीडियो देखेंगे मेरे प्लेलिस्ट में जाकर। ठीक है ना। तो देखिए आखिरी पेज में मेरा नाम, खाली जगह है तो आपको अपना नाम यहाँ पर लिखना है, उर्दू में लिखेंगे। मेरे स्कूल का नाम डैश है, यहाँ पर आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। मैं तीसरी क्लास में पढ़ता हूँ, लड़कियाँ होंगी तो लिखेंगे पढ़ती हूँ, तो यहाँ तीसरी लिख देंगे या थर्ड लिखेंगे, है ना। सुवम जमात लिख देंगे। मैं दिल्ली में रहता हूँ, लड़कियाँ लिखेंगी रहती हूँ। मेरी उर्दू की किताब का नाम इब्तिदाई उर्दू है। ठीक है ना। आप सारा अच्छे तरह से लिख लेंगे। यहीं पर हमारी वीडियो हो गई है कंप्लीट। मैं अपनी वीडियो कंप्लीट कर रही हूँ। हमारी चैप्टर भी हो गई है मुकम्मल, हमारी बुक भी हो गई है मुकम्मल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और ताकि ज़रूरतमंद बच्चों की ज़रूरत पूरी हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए। हमारी अगली मुलाकात अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।